वाल्मीकि रामायण में गौ माताओं के बीच हुआ भगवान श्री राम एवं भरत जी का मिलन। भरत चले चित्रकूट राम को मनाने। जयपुर सांगानेर टोंक रोड स्थित श्री पिंजरापोल गौशाला में श्री गौ सेवा संकीर्तन मंडल एवं श्री पिंजरापोल गौशाला समिति के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित नवम दिवसीय वाल्मीकि रामायण में वन में भगवान श्री राम एवं भरत जी के मिलन का अद्भुत प्रसंग श्रवण करवाया गया। श्री गौसेवा संकीर्तन मंडल के रमेश चंद कुलवाल ने बताया कि व्यासपीठ पर श्री अयोध्या धाम के जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी रत्नेश प्रपन्नाचार्य महाराज के श्रीमुख से वाल्मीकि रामायण कथा के ज्ञान यज्ञ में 8वें दिन भरत जी के राम जी से मिलने के लिए वन में जाने के प्रसंग का विवेचन किया गया। भरत जी के राम जी के प्रति अगाध स्नेह भाव को उल्लिखित करते हुए कथावाचक जगत गुरु रामानुजाचार्य रत्नेश प्रपन्नाचार्य ने सभी श्रोतागणों को भाव विभोर कर दिया। सभी भक्तजन मूर्ति की तरह शांतचित होकर भरत राम के मिलन के इस अद्भुत प्रसंग का श्रवण पान कर रहे थे। भरत चले चित्रकूट राम को मनाने एवं अन्य भाव प्रधान भजनों से श्रोतागण मंत्रमुग्ध होकर कथा का रसास्वादन ले रहे थे। आज रविवार को कथा का समापन होगा। इस अवसर पर बाली सुग्रीव प्रसंग, विभीषण की शरणागति, राम रावण युद्ध के बाद भगवान श्री राम का राज्याभिषेक किया जाएगा। इस अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार ओपी शर्मा, विजय शर्मा, राघव शर्मा, अतुल गुप्ता, ओम प्रकाश कुलवाल, सुरेश कुलवाल, रामावतार लकड़ा, रमेश कुलवाल, दिनेश कुलवाल सहित अनेक भक्त मौजूद रहे। सांगानेर से ओपी शर्मा की रिपोर्ट। वाल्मीकि राम सनातन के लिए जो आप कर रहे हैं इतना भगवान के प्रति प्रचार और राम जी की आज आपने जो कथा में प्रसंग में कहा था कि पादुकाएं भरत जी अपने सिर पे लेके आए थे, तो इसके बारे में जैसे वो लोगों की धारणा कैसे बने जिससे ये प्रेरित हो लोग कि अपने बड़ों का आदर करे, बड़ों का सम्मान करे। देखिए, आपने दो बातें कही और दोनों बहुत महत्वपूर्ण है और दोनों चीज़ें विस्तार से हो सकती हैं। पहली बात तो सनातन धर्म। सनातन शब्द का अर्थ होता है शाश्वत, अनादि। यह धर्म शाश्वत है और अनादि है। हमारे भगवान भी इस देश में अवतार लेकर के आए तो कोई नया धर्म नहीं चलाया उन्होंने, वो भी सनातन धर्म के अनुसार जीवन जिए। सनातन धर्म के अनुसार हमारा कैसा जीवन होना चाहिए, इसका कोई मैं आदर्श ढूंढना चाहूँ तो भगवान श्री राम को छोड़ कर के इतना श्रेष्ठ आदर्श और कोई दिखाई भी नहीं देता। हम भारतवासियों का काम बिना राम के नहीं चल सकता। हम तो सुबह भी उठते राम राम कहते हैं, हम दुख में भी हाय राम कहते हैं, हम प्रार्थनाओं में हे राम कहते हैं। हमारे यहाँ कोई दुनिया छोड़कर चला जाए तो भी हम राम नाम सत्य है कहते हैं। हमारे गांव में जब अनाज तोला जाता है तो पहले राम कहते हैं, तब दो कहते हैं। गीत राम के, विवाह हो, सब कुछ हो। तात्पर्य यह है कि राम के बिना भारतवासियों का जीवन नहीं हो सकता। रामायण की कथा श्री राम को हृदय में प्रतिष्ठित करती है। राम का जीवन एक पूर्ण मानव के रूप में अपने को स्थापित करके बताना था कि हम मानवों का जीवन कैसा होना चाहिए। राम जी के अवतार का सबसे बड़ा प्रयोजन है मर्त्यावतारस्तु मर्थ शिक्षणम रक्षो वधायैव न केवलम विभो। मनुष्यों को जीवन की शिक्षा देना। अब जीवन की शिक्षा क्या है? एक आदर्श पुत्र कैसा होता है, श्री राम को देखें। एक आदर्श भाई कैसा होता है, श्री राम को देखें। एक आदर्श मित्र कैसा होता है, श्री राम को देखें। एक आदर्श स्वामी कैसा होता है, श्री राम को देखें। और आज के प्रसंग की आप चर्चा कर रहे थे, श्री राम और भरत के प्रेम की चर्चा चल रही थी। श्री भरत श्री राम के पास जा रहे थे मनाने के लिए। संसार में जब एक भाई आजकल दूसरे भाई के पास जाता है तो लोगों को लगता है संपत्ति बांटने जाता होगा। दो भाई जुड़ते हैं तो संपत्ति का बंटवारा करते हैं। वो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं भरत जी भी जा रहे हैं, लेकिन किस लिए? संपत्ति बांटने के लिए कहा नहीं, विपत्ति बांट लें चारों भाई। विपत्ति बांटने के लिए जा रहे हैं। और मैं यह जरूर कहूँगा सभी से कि भाई भाई में बंटवारा हो, लेकिन संपत्ति का नहीं, विपत्ति का बंटवारा हो। एक भाई पर विपत्ति आए, दूसरा आगे बढ़कर विपत्ति को बांट ले तो तुरंत समाज में राम राज्य की स्थापना हो जाएगी। राम और भरत का यही संदेश है कि हम एक दूसरे की विपत्ति में खड़े रहें और एक श्रेष्ठ जीवन जीते हुए ईश्वर को प्राप्त कर लें। यही मानव जीवन का उद्देश्य भी है।